अगर आप भी MHCET 3 ईयर लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं देन दिस पर्टिकुलर सेशन इज फॉर यू, क्योंकि आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कितना वेटेज दिया गया है कौन से पर्टिकुलर सेक्शन को, और आखिर इस एग्जाम में जो हमारा पैटर्न है वो क्या होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारिक, और आज हम आपके जितने भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग MHCET 3 ईयर लॉ एग्जामिनेशन उन सबको क्लियर करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। क्या आप अगर ये एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इसमें कोई अपर एज लिमिट है? द आंसर इज नो। तो आप चाहे कितने भी, हम कहते हैं ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो हमारी चाहे एज लिमिट कितनी भी हो, एज कितनी भी हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज कोई भी अपर एज लिमिट हमें इस एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरी बात ये कि कौन से स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। द आंसर हियर इज वेरी सिंपल कि अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर आप अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, चाहे आपके पास ये डिग्री है या फिर अगर आप अपीयर कर रहे हैं, एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तब भी अगर आपके माइंड में ये आता है कि मुझे अपना करियर बनाना है लॉ में, देन यू कैन सिट फॉर MHCET लॉ 3 ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको दोबारा सोचने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आपके पास आर्ट्स बैकग्राउंड हो या साइंस बैकग्राउंड हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बट एक बात हमें ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 40 या फिर 40% से अबव हमारे मार्क्स होने चाहिए, स्कोर होने चाहिए, किसमें? ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये तो बात हो गई हमारे क्राइटेरिया की। अब हम आते हैं अपने एग्जाम पैटर्न पे। पहले की अगर हम बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन है वो 150 मार्क्स का होता था, लेकिन इस एग्जामिनेशन को हम कहीं ना कहीं क्लैट के साथ लेकर आने के लिए, आप देख सकते हो इट वॉज क्लियरली मेंशन्ड इन द ब्रोशर ऑल्सो, कि इन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना हम भी इस एग्जामिनेशन को 120 मार्क्स का ही कंडक्ट करें। ठीक है, बट क्या इसमें कोई डिफरेंशिएशन है फ्रॉम क्लैट? एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, और वो क्या? देखिए, आपको 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, MCQs होंगे, ठीक है, जिसका आंसर आपको करना है 120 मिनट्स में। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट अ +1। लेकिन जैसे क्लैट में -0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, वैसी नेगेटिव मार्किंग हमें यहां देखने को नहीं मिलती है। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट। MHCET लॉ के एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपका जो ये एग्जामिनेशन है वो होने वाला है ऑनलाइन मेथड पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं कंडक्ट किया जाता है, इस एग्जामिनेशन को मराठी में भी कंडक्ट किया जाता है। सो इंग्लिश एंड मराठी हमारी प्राइमरी यहाँ पर लैंग्वेज होने वाली है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट एंड देयर वेटेज, आप देखोगे यहाँ पर कि देयर आर 4 मेजर सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, यानी कि लीगल रीजनिंग एज वेल। ठीक है, तो अब हम एक बार जरा गौर से देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या पूछने वाले हैं इन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, आप देख सकते हो बहुत बड़ा वेटेज है, 40 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाने वाली है। आपको प्रिपेयर करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमारा ग्रामेटिकल पार्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MHCET लॉ के एग्जामिनेशन। तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इन सब पे बहुत फोकस करना है। कमिंग टू द जीके वाला पार्ट, आपको जो स्टैटिक पार्ट है, जो हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सब पे भी फोकस करना है, अलोंग विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो, जहां पे आप देख सकते हो कि हमें कुल मिलाकर 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कमिंग टू द रीजनिंग वाला पार्ट, यहाँ पर हमें ज्यादा जो वेटेज है वो देखने को मिलती है AR वाले पार्ट में, बट हमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आनी चाहिए, बिकॉज आप वेटेज देख सकते हो इट इज अराउंड 24 मार्क्स। एंड देन फाइनली कमिंग टू लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो लीगल रीजनिंग तो आएगी ही। अब इसमें किस टाइप की रीजनिंग पूछी जाती है? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ पैसेजेस भी देखने को मिले हैं, जैसा कि क्लैट के एग्जामिनेशन में आता है, राइट? तो पैसेज बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पर नंबर 1 लीगल जीके पे, जहां पे हमें 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रिंसिपल्स दिए होंगे, जिस प्रिंसिपल को आपको फैक्ट्स पे अप्लाई करना है और आंसर देना होगा, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में लीगल एप्टीट्यूड कहते हैं। और टोटल आपका जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं 24 क्वेश्चंस।
सो दैट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड देयर वेटेज। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट कॉलेजेस पे। ठीक है, अगर आप एमएचसीडी लॉ देना चाहते हो तो आपका एडमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ होगा? महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें उसमें भी टॉप 2 में आते हैं जीएलसी मुंबई एंड आईएलएस पुणे, जो हर बच्चे का सपना होता है। और इन दोनों ही कॉलेजेस के अपने अपने एक्सपोजर है। आईएलएस पुणे जाना जाता है अपने एकेडमिक्स के लिए, वहीं पर जीएलसी में भी ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, और वो ये कि आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपके लिए जीएलसी से अच्छा कॉलेज कोई हो ही नहीं सकता है। अलॉन्ग विद द फैक्ट कि इसकी फी बहुत ही ज्यादा कम है, एकदम नॉमिनल चार्जेस है जो आपको पे करने होंगे, ठीक है, इस अच्छे से कॉलेज में पढ़ने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉप कॉलेजेस। अगर आप चाहते हैं कि हम एक एंटायर लिस्ट लेकर आए ऑफ टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस, तो भी आप हमें जरूर से बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए सेशन जरूर से लेकर आएंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। आपको प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, बिकॉज जैसे कि आपने देखा देयर आर 4 सेक्शंस, और इन चारों सेक्शंस में हमें महारत हासिल करनी ही होगी ताकि हम इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। बिकॉज आपने देखा नेगेटिव मार्किंग नहीं है अनलाइक एनी अदर एग्जामिनेशन, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ऑल वी हैव टू डू इज कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जिसके लिए एलपीटी इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करते रहना है हमारे जितने भी सेशंस आते हैं उन्हें। एंड द लास्ट थिंग कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। आपका जो फॉर्म है वो टेंटेटिवली अगर हम देखें तो जनवरी या फिर फरवरी में आ जाता है, और इसका जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में, इनमें से कभी भी हो सकता है, बिकॉज वो बाकी जो उनके स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं उस पर फोकस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी टाइम टेबल ऑफ देयर अदर स्टेट एग्जामिनेशंस, वो इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को सेट करते हैं। तो आपका एग्जाम मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, और एक बार मई में भी हुआ था। सो ये हो गए हमारे टेंटेटिव टाइमलाइंस, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क अस द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।